जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों साइंस में हम पहला क्लास में दोस्तों 3 चैप्टर कंप्लीट कराए थे। आज हम सेकेंड क्लास लाए हैं दोस्तों, जिसमें हम 3 चैप्टर फिर कराने वाले हैं, जो सीटेट पेपर 2 के जो तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। एक ही वीडियो में कंप्लीट हम चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, एक ही 3-4 क्लास में कंप्लीट हम साइंस कराने वाले हैं। सजीव जगत है, मानव और सूक्ष्म जीवी है। 3 चैप्टर एक ही वीडियो में होगा, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यह कथन किसका है? नई कोशिका का जो निर्माण होता है पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट ब्राउन के, पुरकिंजे के, बिरचोवो का, किस्वान के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरचोवो का है दोस्तों, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से मिलकर बनता, यह कथन कहा था? बिरचोवो ने कहा था दोस्तों। कौन कहा था? बिरचोवो ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का ऊर्जा या गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा शक्ति गृह या ऊर्जा गृह कहते हैं दोस्तों। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, अधिक किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर देता है। अधिक किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर देता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन बनना रुक जाएगा। अधिक किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर देता है तो प्रोटीन बनना रुक जाता है। प्रोटीन बनना क्या होता है? रुक जाता है, प्रोटीन बनना रुक जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर, द्विनामकरण का अर्थ है पादप का नाम 2 शब्दों से मिलकर होता है, वे जाति हैं। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंश और जाति होता है दोस्तों, वंश और जाति। द्विनामकरण का अर्थ है कि पादप का नाम 2 शब्दों से लिखना होता है, पादप का नाम 2 शब्दों से लिखना होता है। पहला है वंश, दूसरा है जाति। पहला है वंश, दूसरा जाति, पहला वंश, दूसरा जाति। हेलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है, हेलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है, हेलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रोटोजोआ और जंतुओं हेलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में हेलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल से अगर प्राप्त होता है, अगर शैवाल से अगर प्राप्त होता है तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेलिडियम से शैवाल से अगर प्राप्त होता है, जेलिडियम से। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटस में होता है दोस्तों। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटस में होता है, क्या होता है? जीवाणुभिद और युग्मकभिद पर आश्रित होता है, जीवाणुभिद और युग्मकभिद पर आश्रित होता है। क्यों, क्या रहता है? ब्रायोफाइटस में जो ही रहता है जीवाणुभिद और युग्मकभिद पर आश्रित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन पीट मॉस कहलाता है? निम्न में से कौन पीट मॉस कहलाता है? पीट मॉस कहलाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्फेगनम दोस्तों, स्फेगनम जो है पीट मॉस है। ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस का भिन्न है, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस भिन्न है। क्या भिन्न है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्पायरोफाइटा में आता है दोस्तों, स्पायरोफाइटा में आता है। कौन? ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस जो आता है स्पायरोफाइटस में आता है। 11 नंबर, अनावृति बीजों को नगण्य बीज वाले पादप कहा जाता है। क्या? नगण्य बीज वाले पादप कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? 11 का ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय भित्ति इसमें अनुपस्थित होता है। अंडाशय भित्ति इनमें से क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अग्निवृत्तीय बीजों को नगण्य बीज वाले पादप कहा जाता है, क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। तो अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, नीचे दी गई 5 कथनों को ए से लेकर 5 पढ़िए। कथन ए में है, एक्टिसिटम में मादा युग्मक भित्त जनक
मादा युग्मक का जनक जीवाणुभिद पर बना रहता है। झींगों में नर युग्मक भिद स्वतंत्र नहीं होता है। 3 है, रिक्सिया का जीवाणुभिद पॉलीट्राइकमस के जीवाणुभिद की तुलना में अधिक विकसित होता है। बोलोबक्स में लैंगिक प्रजनन सामुदायिकी होता है। स्पाइली मॉडल्स के जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से किन के कथन सही हैं? 2 के, 4 के, 3 के, 1 के। तो हो जाएगा 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 के दोस्तों 1 का कथन क्या है? सही है। 1 का कथन सही है। इक्योसिस्टम जो है, इक्योसिस्टम में पादा युग्मक, इक्योसिस्टम में पादा युग्मक जनक जीवाणुबद्ध पर बना रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। सेंट्रोम हो जाता है, सेंट्रोम हो जाता है, सेंट्रोम हो जाता है, सेंट्रोम हो जाता है, सेंट्रोम हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है तो सेंट्रोम होता है दोस्तों। क्या होता है? सेंट्रोम होता है, सेंट्रोम होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में पाया जाता है। उसमें ग्रेना में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है, ग्रेना में पाई जाती है। किसमें? ग्रेना में। 15 नंबर क्वेश्चन है, नेरिसा, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं, इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं, इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है। निम्न में से कौन कथन पर विचार करें? ऑप्शन कथन ए में है अभिकथन कि उभयचर प्रायः सर्दियों में शीत निष्कासित एवं गर्मियों में ग्रीष्म निष्कासित में चलता है। उभयचर जो है प्रायः सर्दियों में शीत निष्कासित एवं गर्मियों में ग्रीष्म निष्कासित में चल जाते हैं। कथन यस 1 में है, ये असमतापीय प्राणी होते हैं। यस 2 में है, उभयचर शरीर के तापमान के नियमन नहीं कर सकते हम। तो हो जाएगा दोस्तों यस 3 में उभयचर तत्व प्रायः शल्क रहित होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन का 2 हो जाएगा। यस 1 यस 2 सही है और यस 1 यस 2 का भी कहते हैं। यस 1 यस 2 सही है। यह असमतापीय प्राणी होते हैं। उभयचर शरीर के तापमान का नियमक नहीं कर सकते हैं। और कथन में कह रहा है कि उभयचर प्रायः सर्दियों में शीत निष्कासित एवं गर्मियों में ग्रीष्म निष्कासित में चले जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक सचमुच प्राणी है समुच्चय प्राणी है जो सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाली हैं? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंगारू हो जाएगा, डॉल्फिन होगा, लेरिसा हो जाएगा, लोरिस हो जाएगा, लोरिस। कंगारू, डॉल्फिन, लोरिस, कंगारू, डॉल्फिन, लोरिस। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके वर्ग को सम्मिलित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके वर्ग से सम्मिलित करता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाघ हो जाएगा, टाइग्रिस हो जाएगा, एक जाति हो जाएगा। बाघ हो जाएगा, टाइग्रिस हो जाएगा, एक जाति हो जाएगा। बाघ, टाइग्रिस, एक जाति। अब विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पादपों में चलने वाली पादपों की चालनी नलिका कोशिका और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समान होता है। क्या होता है एक विशेष समान? तो ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। केंद्रक की क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक की क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बाकी सबके सब क्या रहता है? हरित लवा की अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति का अनुपस्थित नहीं, केंद्रक की अनुपस्थित होता है। किसका? केंद्रक की। मूल गोप नहीं पाया जाता है। मूल गोप नहीं पाया जाता है मतलब रूट कैप नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल पादपों या जल भित्ति में नहीं पाया जाता है। जल भित्ति में नहीं पाया जाता मूल गोप दोस्तों। किसमें नहीं पाया जाता? जल भित्ति में। बाकी मरुस्थलीय में इसमें नहीं पाया जाता। बाकी मरुदलीय पादप में पाया जाता है, लवण में पाया जाता है, संबोधि भित्ति में पाया जाता है। पानी
पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को सीम की बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिनों में रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया? तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा थोड़ा बीज गीली रुई पर थोड़ा बीज गीली रुई पर देने से क्या क्या कह गए, भूल गए। हमारे पादप दिनों के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होता है। हमारे पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होता है, क्यों? कि तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण हर संस्वन दर से अधिक होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण का दर शोषण की दर से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। कोशिका भित्ति वाली सबसे छोटी सजीव होता है। कोशिका भित्ति वाली सबसे छोटी सजीव होते हैं। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीवाणु हो जाता है दोस्तों। कोशिका भित्ति वाली सबसे छोटी हो जाता है तो जीवाणु हो जाता है सबसे छोटी। अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न में से कौन सा राइजोबियम से समानता रखता है? राइजोबियम से समानता रखता है। तो 24 का हो जाएगा डी हो जाएगा, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, मूल ग्रंथि और ल्यूगस पादप दोस्तों, ल्यूगस पादप हो जाएगा। सेलुलोज बना होता है दोस्तों, सेलुलोज बना होता है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सेलुलोज बना होता है ग्लूकोज से बना होता है। सेलुलोज दोस्तों बना होता है ग्लूकोज का। अत्यंतशील जलवायु में रहने वाले ध्रुवीय भालू कौन सी विशेषता रखते हैं? अत्यंत जलवायु में रहने वाले ध्रुवीय भालू कौन सी विशेषता रखते हैं? तो 26 का हो जाएगा सफेद पर त्वचा नीचे बसा। सफेद मतलब कह रहा है ध्रुवीय भालू कौन सी विशेषता रखते हैं? तो सफेद फर, त्वचा के नीचे बसा, गंध की तीव्रता क्षमता। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। तो 27 का हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थित हो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कुछ डायनासोर के पर थे। अधिपा वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों को पर होते थे जो उड़ने में उनकी सहायता करते थे। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ है कि 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पक्षियों का विकास सरीसृप से जुड़ा है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए में है कि इस प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यह बात सही है। प्रकाश संश्लेषण CO2 और H2 का उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। दोनों क्या है? प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2 का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त करता है, O2 उपयुक्त करता है। नई बात, गलत है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त करता है। ये भी बात गलत है। केवल 1-2 सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, टेडपोल का कयंत्रण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धि आवश्यक है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन दोस्तों, आयोडीन हो जाएगा। टेडपोल के लिए आयोडीन हो जाएगा। 31 नंबर को दिए गए पदों का विभिन्न संयोजन में से जंतु कोशिका के संदर्भ में कौन सा पद सही है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर 3, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे दी गई युगल में कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिक से संबंधित है? नीचे दी गई युगल में कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिक से संबंधित है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन। क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन।
नीचे दी गई कौन से पद जो किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करता है, किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करता है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वर्तिग्राह, अंडाशय और वर्तिका। वर्तिग्राह, अंडाशय और वर्तिका दोस्तों। मेढक और केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यह कारण है कि इन दोनों जीवों का त्वचा होती है, क्या होते हैं? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर 4 अंध्र और एवं संश्लेषणीय होता है। अंध्र एवं संश्लेषणीय होता है। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करते हैं। नील हरे सेबल प्रोकैरियोटिक कोशिका को उदाहरण। यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक झिल्ली में सहित संगठित केंद्रक नहीं होते हैं। तो हो जाएगा 35 का 3 हो जाएगा। ABC तीनों देख कथनों में तो ABC तीनों सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं हो तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होते। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करता है। नीले हरे सेबाइल में प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। अमीबा में पदब किससे सहायता करता है? अमीबा में पदब किससे सहायता करता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। गति देने एवं भोजन पकड़ने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने। अमीबा के पदब किससे सहायता करता है? गति देने एवं भोजन पकड़ने में। नीचे दी गई जंतु कोशिका का आरेख है। ABCD में सही नामांकन करें। ABCD में सही नामांकन करें। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 4 हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव। ये जो है इसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली बोला जाता है। जो साइड है, जो अंदर में जो है ये सब जो है कुछ है केंद्रक है। ऑप्शन बी है रिक्तिका है। ऑप्शन सी में जो है बीच वाला केंद्रक है, सी वाला। और डी वाला जो है छोटा छोटा कण है, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है। यदि आप एक घास के पादप को खोदे और ध्यान से देखें कि इसके जड़ एवं पत्तियां होगी, इसके जड़ एवं पत्तियां होगी, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तंतुमय जड़ एवं समांतर शिरा विन्यास है। तंतुमय जड़ एवं समांतर शिरा विन्यास है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान दीजिए। गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होता है। बीज में गुणसूत्र स्थित होता है। एक कोशिका जीव में शोषण और जनन करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का अवगमन को नियंत्रित करना। तो क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2 3 4 तीनों सही। 2 3 4 बीजों में गुणसूत्र स्थित होते हैं। बीजों में गुणसूत्र स्थित हैं। बीजों में गुणसूत्र स्थित होते हैं। एक कोशिका जीव में शोषण और जनन करते हैं। एक कोशिका जीव में शोषण और जनन करते हैं। कोशिका झिल्ली सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का अवगमन को नियंत्रण करता है। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चल जाता है। आमाशय जंतु वापस चल जाता है जहां आहार धीरे धीरे पचाता है। इस जंतु का नाम क्या है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्टार फिश या तारामीन कहते हैं। स्टार फिश या तारामीन मछली कहता है दोस्तों। तारामीन मछली कहते हैं। कुछ जंतु जीव दिए गए हैं। पहला ईस्ट, दूसरा खटमल, तीसरा जोक, चौथा अमरबेल, पांचवा सेवल और जो। 46 का हो जाएगा। इनमें से परजीवी में वर्गीकृत कीजिए। परजीवी में वर्गीकृत कीजिए। तो 41 का ए हो जाएगा। 2 3 4 6 2 3 2 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। इसम परजीवी हैं। जोक हो जाएगा, खटमल होगा, अमरबेल होगा, जू होगा, सम परजीवी हैं। निम्नलिखित में से अध्ययन करें। पुंकेसर का भाग है, स्त्रीकेसर का भाग है। तो निम्नलिखित में से समूह में पुंकेसर स्त्रीकेसर में सही दर्शाया गया है। कौन सा दर्शाया गया है? ABCD में कौन सा दर्शाया गया है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक दर्शाया गया है।
पुतंतु अंडाशय वर्तिग्रह वर्तिका में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है 43 में, निम्न में से खाने योग्य पादप पर ध्यान दे। निम्न में से खाने योग्य पादप पर ध्यान दे। केला, बैगन, भिंडी, कद्दू। तो निम्न में से कौन सा पादप युग्म चुनिए जिन्हें दो या अधिक खाने योग्य हो। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी और सी दोनों, बी और सी, भिंडी और बैगन। भिंडी और बैगन जो पादप दोनों में खाने योग्य हैं दोस्तों। कोशिका से संबंधित पादपों में पर विचार करिए। क्रोमोसोम या गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, राइबोसोम। तो निम्न में से कौन सा कोशिका का केंद्रक का भाग है। कोशिका केंद्रक का भाग है 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों है। कोशिका केंद्रक कौन है, क्रोमोसोम भी है, जीन भी है, न्यूक्लियस भी, केंद्रिका भी है। निम्न में से कौन सा सही कथन है। निम्न में से कौन सा सही कथन है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रंग के विरुद्ध सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। रंग के विरुद्ध सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होते हैं। रंग के विरुद्ध सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। खाने वाले भाग 1 और स्तंभ 2 में मिलान कीजिए। तो 46 का हो जाएगा, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा, 2 के 3 हो जाएगा। 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3, 2 का 3 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। अब देखिए मूल जो होता है गाजर में होता है, मूल गाजर में तना जो होता है ये गन्ना में होता है, केतारी में। बीज जो होता है मूंगफली में। फल जो होता है सेब दोस्तों, फल जो होता है सेब होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा स्वपोषी समूह प्रदर्शित करता है। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सेवेल, पालक, टमाटर, केला। सेवेल, पालक, टमाटर, केला। पादपों तथा वृक्षों में जल चूषण दाब के कारण ऊपर उठता है। जल चूषण के कारण ऊपर उठता है। निम्न में से कौन सी घटना चूषण दाब का कारण है। चूषण दाब के कारण है तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाष्पोत्सर्जन है दोस्तों। कौन सी है, बाष्पोत्सर्जन है। निम्न में से कौन सा अदरक का जनन भाग है। तो 49, निम्न में से कौन सा अदरक का जनन भाग है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तंभ है दोस्तों, स्तंभ है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पादप बिना प्रकाश संश्लेषण के कुछ समय तक जीवित रह सकता है। पादप शोषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण दोनों पादप के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण शोषण दोनों पादप के दिनों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन हैं, यह प्रक्रम है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 3 4 तीनों सही है, तीनों 1 3 4। पादप बिना प्रकाश संश्लेषण कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तीसरा में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण दोनों ही पादप के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण दोनों पादप के दिनों के समय एक साथ होने वाले प्रक्रम हैं। बांस में कौन सा शिराविन्यास का तथा मूल का प्रकार पाया जाता है। बांस का कौन सा शिराविन्यास तथा मूल का प्रकार पाया जाता है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर शिराविन्यास तथा तंतुमय मूल। समांतर शिराविन्यास तथा तंतुमय मूल दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पुष्प ना होकर पुष्प के समूह में, पुष्प ना होकर भी पुष्प के समूह में है। तब 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी फूल ना होकर भी फूल के समूह में है। रीमा अपने दोस्त को बताया कि भिंडी फल है। उसकी दोस्त सहाना उसको इस बात पर ना मानी। निम्न में से कौन सा कथन सही है। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिंडी में बीज होते हैं अतः यह फल है। भिंडी में बीज होते हैं यह अतः फल है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वह निम्न टू को सम्मिलित कीजिए। तो ए प्रक्रम के अनुसार बी में सही क्रम क्या है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा क्योंकि वृक्ष वितान जो बड़े वृक्ष की शाखाएं होता है, वृक्ष वितान जो बड़े वृक्ष की शाखा होते हैं। 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। अपघटक जो सूक्ष्मजीवी होता है, अपघटक सूक्ष्मजीवी ह्यूमस होता है। ह्यूमस जो होता है
पादपों और जंतुओं के मृत उत्तक होते हैं। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस पादपों और जंतुओं के युग। शाही जो होता है एक जंगली जंतु होते हैं, एक जंगली जंतु होते हैं। संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबे सर्प कौन सा है? संसार में सबसे लंबे सर्प कौन सा है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाकोंडा है दोस्तों। एनाकोंडा संसार में सबसे लंबे सर्प हैं, एनाकोंडा है दोस्तों, एनाकोंडा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है, राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन होता है, राइबोसोम में प्रोटीन होता है। 56 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 56 का बी। मछली में मत्स्य कोलन में गिल का कार्य होता है। जल में उपस्थित विलय घुलनशील को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील को अवशोषित करना। 57 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 57 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 2, सेवेल जो है अपना भोजन खुद बना लेता है। निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है, तो हो जाएगा सेवेल दोस्तों, सेवेल हो जाएगा। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो 59 का हो जाएगा सी दोस्तों, किसी उत्तक की कोशिका समान होता है, किसी उत्तक की कोशिका क्या होता है? समान होती है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उनकी जनन की विधि से सही मिलान कीजिए, 1 और 2। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा। ईस्ट जो होता है मुकुलन में होता है, ईस्ट जो होता है मुकुलन में होता है, ईस्ट मुकुलन में। आलू जो होता है कायिक प्रबंधन है, आलू जो है कायिक प्रबंधन है, आलू जो है कायिक प्रबंधन है। सी का सी हो जाता है सेवेल जो खंडन है, सेवेल जो खंडन है, सेवेल जो है खंडन है। और कवक जो है जीवाणु 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 जनन है, जीवाणु जनन है, जीवाणु जनन है। अगला नंबर क्वेश्चन 61 नंबर, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड होता है, बहुत सी मांसपेशियां होते हैं, आगे को धकेलने के लिए शरीर उनके बलियों से मुड़ा होता है। कूट में है, अंकुश क्रीम, सर्प है, केचुआ है, घोंगा है। तो क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प। बहुत सी मांसपेशियां होता है। बाई कोई ऐसा पौधा है जिनमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं पाते हैं। बाई कोई ऐसा पौधा है जो क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं पाए, तो बाई क्या हो सकता है? बाई क्या हो सकता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरबेल या कसकुटा हो जाएगा। कसकुटा या अमरबेल होता है, कसकुटा या अमरबेल हो सकता है। निम्न ए और निम्न 2 को प्रजनन विधि को पहचानिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का 4 हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा? 4। 63 का 4 हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। सॉरी, सेबैल जो है विखंडन है, सेबैल जो है विखंडन है, सेबैल जो क्या है? विखंडन है, सेबैल जो विखंडन है। फुफुंद जो है जीवाणु, फुफुंद जीवाणु बनाना, फुफुंद का होता है जीवाणु बनाना। और डेहलिया जो है, डेहलिया जड़ों द्वारा हो। केकट्स जो है शरीर का भाग अलग होना, केकट्स का अर्थ होता है शरीर का भाग अलग होना। पौधा में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा। ए और ई सही है, ए और ई जो है सही है। ए में जो कह रहा है कि पौधा का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाते हैं, और ई में कह रहा है, ई कह रहा है बीजांड में निषेचन संपन्न होता है, बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। कवक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कवक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाते हैं। कुछ कवक प्रतिजैविक में उत्पादन में सहायता करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है तो जमीन पर उगता है, दोस्तों। 66 का हो जाएगा 2 दोस्तों, सेबेल जो है, सेबेल नहीं तो इसका बीज होता है, नहीं तो पौधा है। निम्न से कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। गाजर के पौधे की पत्ती के जलिक रूपी शिराविन्यास हैं। यस 1 में है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों जल का रूपी शिराविन्यास होता है। यस 2 में रेशेदार जड़ों वाले पौधे की पत्तियों में जल का रूपी शिराविन्यास होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और यस 3 में कह रहा है कि जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों शिराविन्यास में कोई संबंध नहीं होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यस 1 सही है, ए और यस 1 क्या है? सही है।
ए और एसेंस होगी। गाजर के पौधे में पत्तियों में जल कुरूपी शिराविन्यास होते हैं। जिन पौधों में मूसला जल होते हैं उनके जल कुरूपी और शिराविन्यास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन से एक केंद्रक कार्य नहीं करता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका का कार्य एवं दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका का कार्य एवं दृढ़ता प्रदान करता है। अगला चैप्टर है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम का काम करता है दोस्तों। चैप्टर है मानव कायिकी है। मानव इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन तो है 71 गो, क्वेश्चन तो बहुत है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। एंजाइम का कार्य करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रोटीन के आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन करना। प्रोटीन के आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन करना। क्या करना? क्षारीय माध्यम में पाचन करना। यदि किसी कारणवश हमारी आंतरीय उपकल में पेराइटल कोशिका आंशिक रूप से अक्रिय हो गई है तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स एक प्रोटोज तथा पेप्टोस में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, ऑप्शन नंबर 3। 1 का 2 हो जाएगा। पीत का पीएच मान कितना होता है? सॉरी, पीत का 8 होता है। पीत का कितना होता है? 8 होता है। लाड़ क्या होता है? 6.6 से 6.8। और अमाशय का होता है, अमाशय रस के 1.5 से 1.8। अग्नि रस के क्या होता है? 7.8 से हो जाएगा 8.6। आहार नल में दिए गए चित्र में यक्स भाग इंगित करता है। यक्स भाग इंगित क्या करता है? यक्स भाग इंगित करता है दोस्तों। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्राहनी है दोस्तों। क्या है? ग्राहनी है। ग्राहनी। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन, पीत एक सत्य पाचक रस नहीं है। पीत में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं। पीत एक सत्य पाचक रस नहीं है। पीत में पाचक एंजाइम नहीं होता। पीत में पाचक एंजाइम नहीं होता। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गलत कथन का चयन कीजिए? गलत कथन का चयन कीजिए। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो गलत कथन का चयन है। बाकी सब सही है। श्वसन बचगुहा में जाकर 2 श्वास नली में जाकर विभिन्न हो जाता है। ग्रासनी मुख गुहा का पिछला भाग है जो ग्लोटिक्स द्वारा लैरिक्स में खुलता है। नास द्वार बीच के भाग का नास बेसम कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन 1 से 4 में दिया गया? जो कौन सा 2 परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च जो 3500 मीटर अथवा अधिक जाने पर उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है लाल रुधिर कोशिका का आकार वृद्धि होता है। लाल रुधिर कोशिका के उत्पादन में वृद्धि होता है। शोषण दर में वृद्धि होता है। थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या वृद्धि होता है। तो क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3। लाल रुधिर कोशिका में उत्पादन वृद्धि होता है। शोषण की दर क्या होता है? वृद्धि होता है। रुधिर में संबंध निम्न में से कौन सा सही होता है? रुधिर में संबंध निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में ऑक्सीजन और प्लाज्मा द्वारा केवल CO2 का परिवहन होता है। केवल CO2 का परिवहन होता है। एक मानव हृदय के समान रूप से प्रति मिनट धड़कता है। कितना बार धड़कता है? तब 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 70 से 80 बार। 70 से 80 बार। हृदय स्पंद की क्रिया के हार्मोन नियमन में ए और बी हार्मोन शामिल है, तो जो कि सी द्वारा स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 10 का सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एपिनोफ्रिन एपिनोफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से। 11 नंबर क्वेश्चन, सूचीगत सूचित को मिलान कीजिए। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए का 4, बी के 5। ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा। जो यूरियोटोलिज्म जो है मेढक है। मिंटोलिज्म जो है स्पंज है। और सी के 2 हो जाएगा। अमीनोटोलस जो है पाइला है। आइक्टोलोजा कौआ है, कौआ। दिए गए मानव उत्सर्जित तंत्र के चित्र में विभिन्न भाग 1 भाग 4 तक संख्या द्वारा दर्शाया गया भाग को अनुरूप
सही उत्तर चयन कीजिए। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वृक्क हो जाएगा, उद्रीन महाधमनी हो जाएगा, मूत्र वाहिका हो जाएगा, और श्रेणी मूत्र मार्ग मूत्राशय हो जाएगा। इको जो मूत्राशय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क पिरामिड का भाग नहीं है? पिरामिड का भाग नहीं है तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुंडली नलिका जो नहीं है, बाकी पिरामिड का भाग नहीं, बाकी सब प्राण नलिका भाग हैं। ई हेनुल लूप भी संग्रह है, बाकी ई नहीं है दोस्तों। मानव का मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 होता है दोस्तों। मानव मूत्र का पीएच मान 14। 15 कोसुरुक का मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, पेशीय संकुचन की अवधारणा इकाई है। पेशीय संकुचन की अवधारणा इकाई है तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सार्कोमियर से है दोस्तों। दाहिने हाथ की अस्थियों में कुल कितने अस्थि होते हैं, कितने हड्डी होते हैं? 17 का ऑप्शन नंबर ए। 30 हड्डी होते हैं दोस्तों। कितने? 30 हड्डी। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 का हो जाएगा, सॉरी 18 का ए हो जाएगा। उरोसित में हो जाएगा, उरोसित में हो जाएगा 1 हड्डी होता है। पसलियों में 24 हड्डी होता है। पसलियों में 24 हड्डी होता है। और पेल्विस में कितना होता है? पेल्विस में 3 हड्डी। चेहरा में 14 हड्डी। चेहरा में 14 हड्डी। कौन सी एक प्रतिबलती क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी एक प्रतिबलती क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, आज्ञा मानना प्रतिबलती क्रिया नहीं है। अचानक डरने से पलक का बंद होना प्रतिबलती क्रिया है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आने प्रतिबलती क्रिया। गर्मी में पसीना आज्ञा मानना प्रतिबलती क्रिया नहीं है। मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितने होते हैं? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 31 जोड़े। वैसे पेरिसिन जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह 31 का हो जाएगा सी, यह मूत्र निर्माण को कम करता है। नर और मादा ही लिंग में सहायक लिंग ग्रंथियां पाई जाती है। यह ग्रंथि सहायता करती है क्वचित। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथुन प्रक्रिया में। शशक और मानव एवं अन्य अपार स्तनियों में अंडे की निषेचन होता है तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिलिपियन नलिकाओं में दोस्तों। फिलिपियन नलिका में महिलाओं के आवर्त चक्र की वह प्रसव जो 7 से 8 दिन तक चलती है। 7 से 8 दिन तक चलती है तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुटक प्रसव होता है जो 7 से 8 दिन तक चलता है। विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन, मानव का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र से गति करता है। मानव का अंगूठा बाकी अपेक्षा अधिक क्योंकि इसमें उपस्थित होता है तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंज संधि होता है दोस्तों। कौन? हिंज संधि होता है। हार्मोन एड्रिनल है दोस्तों। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का हो जाएगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो यह चिंतन होता है। यह तनाव को स्तर को संयोजन के शरीर में सहायता करता है। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जाना। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाता है तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें दम घुटता है दोस्तों। क्या घुटता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एड्रिनल जो है तनाव मुक्तिकारक हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर या यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रेप या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, इसका कारण है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरोमेट या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भाग के उस सही सचमुच को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। तो 32 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, गार्सिका वृत्त या मलाशय जो पाचन कार्य नहीं करता है। 33 नंबर क्वेश्चन, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों में सही क्रम का चयन कीजिए। 33 का हो जाएगा 3 दोस्तों। पहले मुख में जाता है, फिर गार्सिका में, फिर अमाशय में, फिर क्षुद्रग्रा में, फिर वृद्ध तंत्र में। आहार नाल का वह कौन सा भाग जो यकृत द्वारा निर्मित पित्ताशय में संग्रहित पीत रस का ग्रहण करता है कहते हैं? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्षुद्र तंत्र कहते हैं, क्षुद्र तंत्र कहते हैं। भोजन पचाने के सम्मिलित जटिल प्रक्रिया को सही क्रम है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले अंतःग्रहण करते हैं, फिर पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, फिर निष्कासन करते हैं। आहार नल या पाचन नली में निगल गया भोजन किसी और गति और करेगा, तो ऑप्शन है 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रास नली के भित्ति से पेशियों संकुचित होता है। किस अस्थियों में गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियों मिलाकर संयुक्त रूप से कार्य करता है, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए संबंधित पदों के समुच्चय विचार कीजिए, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी सी डी दोस्तों, बी सी डी। अंडोसवर्ग अंडा, अंडावाहिनी गर्भाशय होता है, शुक्राणु वृषण, शुक्र नलिका शिशन और ऋतु सर्व और अंडा अंडावाहिनी गर्भाशय में हो। क्षुद्रग्रह के घिर रोम या रसकूर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये अंगुलियां के समान उभरी हुई हैं जो संरचना होती है और इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी संख्या होती है हजारों में। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। इनकी भित्ति क्या होता है, बहुत पतली होते हैं। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं को जला फेंक देती है। इनमें महीन छिद्र होते हैं, इसमें भोजन का आसानी से गुजर जाता है। तो हो जाएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, 1 2 3 तीनों, 1 2 3, क्योंकि यह अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी भित्ति बहुत ही पतली होते हैं। इनका सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं को जला फैला होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न दिए गए आरेख में मानव शरीर का 4 अंतःस्रावी ग्रंथि ABCD में दी गई दर्शाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? ये जो है 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन का सी हो जाएगा। ये जो है पीयूष ग्रंथि है, जो ऊपर वाला है वो पीयूष ग्रंथि है। जो नीचे वाला होता है नीचे वाला, इसमें थायराइड ग्रंथि होता है। नीचे जो है इसमें है, यहाँ है थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि सी जो होता है, सी में जो है एड्रिनल ग्रंथि है, और डी जो होता है अग्नाशय है। डी जो अग्नाशय है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव उत्सर्जित तंत्र के विषय में निम्न कथनों का ध्यान दीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए 4 हो जाएगा। भी फिर आई भी हो जाएगा, फिर आई भी हो जाएगा, फिर 1 3 2 भी हो जाएगा, फिर आई भी हो जाएगा, फिर 1 3 2। उपयोगी और हानिकारक दोनों एक ही प्रकार के पदार्थों को युक्त रक्त स्पंदन करता है। उपयोग पदार्थ में रुधिर में पुनः अवशोषित किया जाता है। फिर जल में घुले हुए अपशिष्ट वृक्क में मूत्रों के रूप में प्रतीक किया जाता है। फिर हो जाएगा मूत्रस्व संचित मूत्र में, जिसका दूसरा से जुड़ जाता है और बाहर निकाल जाता है, मूत्र वाहिका होता है, अब मूत्राशय में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले 5, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2। अगला नंबर क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में क्षुद्र दर्द और वृहदत्त की लंबाई के अनुपात होता है, तो 42 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5:1 होता है, 5:1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करता है, तो 43 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अग्नाशय हो जाएगा दोस्तों। कौन? अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। 43 का 2। 44 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त हो गए। एक व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, तो 44 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि नहीं कर रहा है। मानव नेत्र में श्लेष में शंकुओं के विषय में सही कथनों को चयन कीजिए, तो 45 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। निम्नलिखित में से किस में मानव उत्सर्जित तंत्र अब मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है, तो 46 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। 46 का ऑप्शन नंबर 2। वृक्क, मूत्रवाहिनिका, मूत्राशय, अमूत्र मार्ग दोस्तों। वृक्क हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय, अमूत्र मार्ग हो जाएगा। 47 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा रोमंथी जंतुओं का समुच्चय चुनिए, तो 47 का हो जाएगा ए। भैंस, गाय, हिरण। भैंस, गाय और हिरण।
मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। मानवों में जननों की घटना सही क्रम है 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। युग्मक बनाना, निषेचन और युग्मज भ्रूण बनना। युग्मक, निषेचन और युग्मक भ्रूण। जब हम क्रोध या शर्मिंदे या चिंतन में होते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव या संयोजन हमारी सहायता करता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन। मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि जो हमारे शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 1 3 2। 4 5 1 3 2। 4 5 4 हो जाएगा अंतःग्रहण, फिर 5 हो जाएगा पाचन, फिर 3 हो जाएगा स्वांगीकरण, फिर हो जाएगा 2 निष्कासन, फिर हो जाएगा अवशोषण। मानव में सर्वाधिक उत्सर्जित उत्पाद हैं तो ये कामन का हो जाएगा सी हो दोस्तों, यूरिया हो जाएगा। यूरिया हो जाएगा। सिर और ऊपरे जाबरे में बीच के जोड़े का एक उदाहरण है तो बामन का हो जाएगा 2 दोस्तों। बामन का हो जाएगा 2। बद्ध संधि है जो फिक्स्ड ज्वाइंट का है, फिक्स ज्वाइंट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव परिश्रम तंत्र के शिराओं के विषय में सत्य है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी और सी। बी और सी। शिराओं की दीवार पतली होते हैं। शिराओं रुधिर के विभिन्न अंगों में हृदय शिराओं रुधिर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ रुचांश मानव संतुलित आहार में आवश्यक अवयव माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता। मानव में सेलुलोज एंजाइम पाचक नहीं होता। निम्न में से कौन एक को छोड़कर विशेष एक्स कोशिकाएं हैं? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण जो है छोड़कर। निम्न में से भिन्न है दोस्तों, कौन सा भिन्न है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भ्रूण भिन्न है। अंडा, अंडाणु और युग्मक जो इस समय एक साथ। लार का कार्य क्या होता है? तो संतावन का क्या हो जाएगा? मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। लार का काम क्या होता है? मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतःग्रहण एवं निष्कासन की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। 59 नंबर क्वेश्चन, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों को आगे पीछे की व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रतर्णक होता है, फिर कृतंक होता है, फिर चवर्णक होता है, फिर अग्र चवर्णक है। रतर्णक, कृतंक और चवर्णक और अग्र चवर्णक। नीचे दिए गए में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं। बाकी धमनियों में भित्ति परिस्थित होता है। सभी धमनियों में कोशिका हृदय से अन्य भागों में ले जाती है। धमनियों की भित्ति मोटी होती है। सभी धमनी कोशिका का समृद्ध होता है, ये बात गलत है। 1 और 2 को मिलान कीजिए दोस्तों तो हो जाएगा 61। 61 का हो जाएगा 3 दोस्तों। 61 का हो जाएगा 3। 61 का हो जाएगा 3। 1 का हो जाएगा 4 दोस्तों। 1 का हो जाएगा 4 क्योंकि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2 का हो जाएगा 1, जहाँ प्रोटीन का पाचन रंभ होता है अमाशय। प्रोटीन का पाचन अमाशय पित्त में होता है। पित्त में होता है जहाँ पित्त रस का संचय होता है। जहाँ पित्त रस का संचय होता है। अग्नाशय जो है क्षुद्रगामी में पाचक रसों को मुक्त करता है। निम्न में सही सम्मिलित कीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर 3। 1 का ए हो जाएगा। 1 का जो होता है ए हो जाता है। 1 का ए हो जाएगा। 2 का 3 हो जाएगा। 2 का 3 हो जाएगा, सॉरी 2 का 3 हो जाएगा। कठोर संरचना और कंकाल बनाती है पसली पिंजर। और 2 का पेशीय जो है कंकाल का भाग जैसे कि झुकाव जाता है। और इसका 4 हो जाएगा। अस्थि का अस्थिय हो जाएगा। पक्ष की अस्थि और मेरुरुड में जोड़कर उसे अस्थि कहते हैं। नीचे दिए गए कथनों में सही कौन सा? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्तंत्र क्षुद्रग्रा की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोई एंजाइम नहीं होता है? कोई एंजाइम नहीं होता है। 64 का हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर ए, पीत रस नहीं होता एंजाइम। हमारे प्रभु कोहनी की जोड़ दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह कौन सा जोड़े हैं? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंज संधि है। कौन सा संधि? हिंज संधि। मानव को सांस लेते समय
अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वायु वायु जो है अंदर जाती है, अपसलियों बाहर को जाती है और डायफ्राम नीचे आता है, नीचे चल जाता है। एक रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वाले महिलाओं से होता है, तो उनमें पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी ओ और ए बी हो सकता है। शरीर में कई गतिकोण जोड़े की गति से जुड़ा होती है। स्तंभ ए में शरीर की गति, स्तंभ बी में दिए गए गति के जोड़ों को प्रकार को मिलान कीजिए। 68 का हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट की गेंद फेंकना क्या गेंद और उन्मुखन संधि से है। 2 का हो जाएगा ए धुराग्र संधि होता है, सिर को बाएं और दाएं को दिशा में घुमाना। कोहनी गति होती है, कोहनी गति जो होता है, कोहनी गति 2 का 2 होता है। कोर संधि होता है कोहनी गति, और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति अचल गति संधि होता है, अचल संधि होता है। सृजन के ने एक मैराथन में भाग लिया। दीपा वह नियमित रूप से सैर नहीं करती है, तो तेजी से दौड़ने से उसके टांगों में ऐंठन हो जाता है। तो ऐसे हुआ कि क्योंकि वह मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी टूट जाता है, एक गर्म जल सूचक के तौर पर रखने में उसको इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतः बी और सी को टूटा हुआ। ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? 69 का हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। इनमें से कौन सा कथन विचार करें? कथन है श्वेत रक्त कोशिका रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करता है। बात सही है दोस्तों। एक श्वेत रक्त कोशिका में अपना आकार बदलती रहती है, तो क्या हो जाएगा? 70 का 2 हो जाएगा। 70 के क्या हो जाएगा? 2। ए और दोनों सही हैं। ए और क्या है? दोनों सही हैं। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक मुख ग्रंथि क्योंकि बी और सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन से स्राव होता नियंत्रित करता है। ए हार्मोन डी को स्रावित करने में जिसका उत्पादक है ई है, जो ए बी सी डी है दोस्तों क्या है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, अंडाशय होगा, वृषण हो जाएगा, वृद्धि और बढ़ जाएगा। अगला चैप्टर हो जाएगा, अगला चैप्टर है दोस्तों सूक्ष्म जीवी है। सूक्ष्म जीवी में भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो 28 क्वेश्चन है। देखिए इसमें नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर 1 क्वेश्चन होगा ई कोलाई क्या है दोस्तों? ई कोलाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु है दोस्तों, जीवाणु है। ई कोलाई क्या है? जीवाणु है। दही में निर्माण का प्रयुक्त सूक्ष्मजीवी क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस है। दही में निर्माण प्रयुक्त सूक्ष्मजीवी लैक्टोबैसिलस। इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो 3 का हो जाएगा 2 दोस्तों। ई कोलाई में प्राप्त होता है, ई कोलाई में प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए में और डी में मिलान कीजिए। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, क्योंकि ई कोलाई जो हार्मोन है, ई कोलाई हार्मोन है। बी का हो जाएगा आई भी, एस्परजिली जो है सिरका है, और सेक्रोलोमाइलिजिस है जो क्या है? शराब है, और स्पाइरोलिन जो SCP है। निम्न में से कौन सा उचित समूह होगा? निम्न में से कौन सा उचित समूह होगा? तो 5 का हो जाएगा डी दोस्तों, क्यूलेक्स जो है फाइलेरियालिस से होता है, हो जाएगा। निम्न में से उसका मिलान कीजिए। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक का 3 हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 1 3 2 1, फिर सी का 2 हो जाएगा और डी का डी होगा। 1 के 3, 1 का 3 1 के 2, बी के 3, 1 के 2, बी के 3, डी के डी 1 है। मलेरिया जो है सीसी मक्खी से काटने से होता है। मलेरिया सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी काटने, हाथी पाँव जो होता है एनाफ्लीज मच्छर काटने से। अफ्रीकी नींद रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर काटने से। टेंचर ज्वारा होता है जू से काटने से, जे से जू काटने से। टाइफाइड बुखार होता है दोस्तों, टाइफाइड बुखार होता है। 7 का ऑप्शन नंबर ए होता है। टाइफाइड बुखार होता है सलोमोनेल टाइफी बुखार होता है। सल्मोनेला टाइफी बुखार होता है।
सही जोड़े चुनिए दोस्तों, सही जोड़े चुनिए। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेचिस जो जो होता है जियोल्डिया में होता है, पेचिस जो है जियोल्डिया में होता है। पागल कुत्ता के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो नो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया कहते हैं दोस्तों। पागल कुत्ता काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। काला अजार उत्पन्न होता है, अजार काला अजार उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 10, 10 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिसामानिया द्वारा टीका लगाने के पश्चात शरीर बनता है दोस्तों। टीका लगाने के पश्चात शरीर बनता है क्या? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रतिरक्षी बनता है, प्रतिरक्षा। विगत प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन। प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावित होता है, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावित होता है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। हैजा प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावित होता है, हैजा होता है, हैजा होता है। मलेरिया के कारण है दोस्तों, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। मलेरिया के कारण है प्रोटोजोआ है, मलेरिया के कारण प्रोटोजोआ है। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 14 नंबर। दो जीव सबसे अच्छे मित्र होते हैं और साथ ही साथ रहते हैं, इनमें से कौन सा आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरे भोजन बनाता है, प्रदान करता है? तो जीवों की इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहजीवी 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 सहजीवी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान के खोज कीजिए। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर 3, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 का 4 हो जाता है, 1 का 4 हो जाता है, 2 के 5 हो जाता है, 1 का 4 हो जाता है, 1 का 4 हो जाता है, 1 का 4 हो जाता है, 2 का 5 हो जाता है। तो उनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोज किया था, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका खोज किया था, लुई पाश्चर एंथेलिक जीवाणु के, और रॉबर्ट कोच किनबन के। पोलियो के कारण होता है दोस्तों, पोलियो के कारण क्या होता है? पोलियो के कारण 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विषाणु या वायरस के कारण पोलियो होता है। पोलियो जो होता है विषाणु या वायरस के कारण होता है, विषाणु या वायरस के कारण होता है पोलियो। निम्नलिखित में से कौन द्वारा मनुष्य होने वाले रोगों के समूह में है, तो कौन सा हो जाएगा? तो 15 तो हो गया, 19 है, ये 18, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 खसरा हो जाएगा, चिकन पॉक्स होगा, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से ए मिलान कीजिए। तो हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 18 का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाता है, सॉरी लेक्टोबेसिलिस का 4 हो जाएगा, दही का जमना लेक्टोबेसिलिस कहलाता है। 2 का 3 हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ से है, राइबोजियम जो 1 से होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, जीवाणु जो होता है 8 से होता है। निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों को समूह है दोस्तों, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेजिक या ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड होता है। दी गई सूची में 1 को मिलान कीजिए। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाता है। एस्पेडिलिजी जो कवक से होता है, 2 का बी होता है, जो लेक्टोबेसिलिस जीवाणु होता है। प्रेमिसियम जो है प्रेमिसियम जो है प्रोटोजिया है, अस्पाइलो जो है भी होता है, विषाणु है। विश्व भर के लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्योंकि विश्व भर द्वारा लोगों के द्वारा योग किया जाता है, योगा किया जाता है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ के लोग स्वस्थ रखता है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा होता है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन द्वारा मधुमेह रोग होता है। 24 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया विषाणु द्वारा उपयोग नहीं होता? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ने के रस का किण्वन। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सचमुच संचयी रोग का निरूपित करता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मियादी बुखार, टाइफाइड है, जो स्वाइन फ्लू और मलेरिया अपोलिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पुतिरोधी के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग का विलयन कौन सी धातु होता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन,
27 नंबर कौन निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो कि विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चेचक। 27 नंबर कौन सा रीना बमन से पीड़ित हैं और भूख न लगने से पीड़ित हैं। चिकित्सक ने इसे जल को प्रदूषित से उत्पन्न के लिए विषाणु जनित रोग माना है। रीना पीड़ित हैं किससे? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइट से पीड़ित हैं दोस्तों, हेपेटाइट से पीड़ित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर आप लोग का दिन शुभ हो।